तो चलिए आज हम ट्रांसफार्मर को देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है। यह दो प्रकार के होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता। अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पीयर में व्यक्त की जाती है। ये चुंबकीय प्रेरण के दोनों युक्ति सेल्फ इंडक्शन तथा म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर उन विद्युत उपकरणों के साथ काम करता है जो मेंस के वोल्टेज से भिन्न वोल्टेज पर कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड सिलिकॉन इस्पात का बना होता है जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, जिसके कारण भंवर धारा, जिसको इंग्लिश में ईडी करंट की क्षति व हिस्टेरेसिस की क्षति कम होती है। ट्रांसफार्मर की कुंडली कॉपर की बनी होती है। अब ट्रांसफार्मर के दोनों टाइप स्टेप अप और स्टेप डाउन को देख लेते हैं। स्टेप अप लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। स्टेप डाउन हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलता है। इस स्टेप अप में प्राथमिक फेरों की तुलना द्वितीय फेरों की संख्या अधिक होती है। स्टेप डाउन में द्वितीय फेरों की संख्या अधिक होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है। स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से कम होता है। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट कम हो जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर की शक्ति को केडब्ल्यू या किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का सूत्र हो जाता है एनएस यानी सेकेंडरी फेरों की संख्या, एनपी बटा प्राथमिक फेरों की संख्या, वीएस यानी सेकेंडरी वोल्टेज की संख्या बटा वीपी प्राथमिक वोल्टेज की संख्या बराबर आईपी प्राथमिक धारा बटा सेकेंडरी धारा। चलिए अब सेल और बैटरी को देख लेते हैं। सेल एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे परिपथ में दर्शाते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल, यह केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। द्वितीय सेल, इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न करता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। द्वितीय सेल में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। प्राथमिक सेल, इसका विद्युत वाहक बल द्वितीय की अपेक्षा कम होता है। द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है।
प्राथमिक सेल के उदाहरण वोल्टेइक सेल 1.8 वोल्ट होता है। ईएमएफ डेनियल सेल, लैक्लांसे सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और एक सिल्वर ऑक्साइड सेल। द्वितीय सेल के उदाहरण लेड एसिड सेल, एडिशन सेल जिसको निकेल सेल भी कहते हैं, और तीसरा में निकेल कैडमियम सेल।